नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बिहार में पंचायत चुनाव चल रहे हैं। कुल 2 चरण के मतदान अभी शेष हैं। 8 दिसंबर को 10वें चरण का मतदान होना है, तो इसके बाद 12 दिसंबर को 11वें चरण का मतदान है। तो बक्सर जिले के भी कई ऐसे पंचायत हैं जहां पर अभी मतदान होने शेष हैं। बक्सर जिले के सिमरी प्रखंड के पैगंबरपुर पंचायत में भी मतदान होने हैं। 8 दिसंबर को 10वें चरण का मतदान है और ऐसे में पैगंबरपुर पंचायत से मुखिया पद के उम्मीदवार बिमलेश ओझा उर्फ पप्पू ओझा से खास बातचीत की है हमारे बक्सर से सहयोगी ने। और इस खास बातचीत में क्या कुछ कहा है, इसके लिए इस बातचीत को सुनिए। पंचायत चुनाव का जो समर है वह अपने अंतिम दौर पर अब पहुंच चुका है। बक्सर जिले की अगर बात कर ले, 10वें चरण में अभी मतदान होने बाकी है। 8 दिसंबर को जो है मतदान की तिथि निर्धारित की गई है। बक्सर जिले का सिमरी प्रखंड आखिरी पंचायत प्रखंड होगा जहां पर कि पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। 10वें चरण के अंतर्गत मतदान होने हैं और अभी हम मौजूद हैं सिमरी प्रखंड के पैगंबरपुर पंचायत में, जहां से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मुखिया पद के लिए प्रत्याशी बिमलेश कुमार ओझा उर्फ पप्पू ओझा जी। तो सीधे उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि इस बार किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का कितना जन समर्थन उन्हें प्राप्त हो रहा है। सर, सबसे पहले तो चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद डीटीवी भारत चैनल को। एक चीज़ सर्वप्रथम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जो चुनाव चिन्ह है और ईवीएम में आपकी जो क्रम संख्या है वह? मेरा चुनाव चिन्ह कलम दवात है, क्रम संख्या 3 है। अब पंचायत की अगर बात कर ले, बड़का सिंघनपुरा की अगर बात कर ले, तो जिस रास्ते से हम लोग आ रहे थे, जिस रास्ते से गांव का जो एंट्रेंस का जो कह ले जो रास्ता है वह काफ़ी ख़राब है। मतलब वहां पर ऐसी स्थिति है कि अगर बाइक से भी जाया जाए तो वहां डर रहता है कि गिर न जाए। तो सड़क की स्थिति कह ले कि पंचायत की काफ़ी ख़राब रही है। तो 5 साल में क्या सड़क की स्थिति सुधारी नहीं जा सकती थी? सुधारी जा सकती थी, लेकिन मुखिया जी उस पर पहल नहीं किए। नल जल योजना की बात कर ले, नल जल योजना को लेकर के सड़कें जो हैं खोद दी गई पाइप बिछाने के नाम पर, लेकिन उन्हें फिर वैसा का वैसा ही छोड़ दिया गया। बिल्कुल नल जल योजना फेलियर है। किसी वार्ड में तो पानी नहीं पहुंचा है और नली को एकदम बीच से मतलब पाइप गाड़ने के नाम पे कोड़ दिया गया है। अभी तात्कालिक रोड बना हुआ था, लेकिन नल जल के नाम पे बीच में कटिंग कर दिया गया है, जिससे आम जनमानस को आने जाने में असुविधा हो रहा है। तो इस पर कभी ध्यान गया होगा कि नहीं गया होगा? जनप्रतिनिधि जो है उनका लापरवाही है। एजेंसी को वो लोग मतलब निगरानी नहीं करते थे। शायद हमको लग रहा है कि वो लोग कमीशन लेकर और इसी तरह एजेंसी को छोड़ दिए हैं, किसी तरह काम हो। एक चीज़ बड़ी एक नई चीज़ देखने में आई है पैगंबरपुर पंचायत में। यहाँ के लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने राशन का खेल एक नया तरीका बताया है वोटरों को लुभाने का या वोट प्राप्त करने का। तो ये कौन सा एक खेल चल रहा है? मतदाता को लुभाने के लिए वर्तमान मुखिया जी जो हैं, वो अब किस टाइप से कहाँ से वो राशन कार्ड लाकर और मतदाता को दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि चुनाव बीत जाने के बाद इस पे राशन उठेगा, जबकि मेरे समझ से मैं भी पता किया, वीडियो से भी बात हुआ, तो वीडियो साहब बोले कि कोई नया राशन निर्गत नहीं हुआ है और होगा तो विकास मित्र के माध्यम से बांटा जाएगा। लेकिन मुखिया जी अपने हाथ से मतदाता को दे रहे हैं राशन कार्ड। हमको तो लग रहा है कि फर्जीवाड़ा है, बिल्कुल लुभाने के लिए मतदाता को। अगर ऐसा हो भी रहा है तो ये तो सरासर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बिल्कुल एकदम है। तो इसको हम अवगत कराए हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी को अवगत कराए हैं, एसडीओ साहब को अवगत कराए हैं। अच्छा, आज जो है चुनाव का आज आखिरी दिन है, तो प्रत्याशियों की तरफ से आपकी तरफ से कितनी ताकत झोंकी गई है? बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो धन बल और बाहुबल का प्रयोग कर रहे हैं और इसमें प्रशासन पैनी नज़र बनाए रखी है। सब प्रत्याशी पैनी नज़र बनाई रखी है। शराब का मतलब शराब बांटा जा रहा है, पैसा साड़ी लुगा वगैरह सब बांटा जा रहा है प्रलोभन के तहत कि मेरे पक्ष में मतदाता वोटिंग करे। तो इस बार ये सब होने वाला नहीं है। हम लोग इतना जागरूकता फैलाए हैं कि पैसा लेकर कोई मतदाता किसी प्रत्याशी को नहीं चुनेगा, क्योंकि 5 साल जो ठगी का शिकार मतदाता हुए हैं, इस बार कोई मतदाता ठगी का शिकार नहीं होने जा रहा है। जो विश्वासी है, जो पूर्व में काम किया है, उसके पक्ष में ही वो लोग वोटिंग करेंगे। अच्छा, एक चीज़ ये भी देखने में आ रही है कि पहले जो था धन बल या बाहुबल का जो आपने बात कही, तो बैलेट पेपर उस टाइम में हुआ करता था। तो बाहुबल के दम पर या धन बल के दम पर पूरा बैलेट
पर कब्जा हो जाता था। इस बार जो है वो ईवीएम से चुनाव संपन्न कराया जा रहा है, तो क्या यह भी एक फैक्टर निकल के आएगा परिवर्तन के लिए? प्रशासन की तरफ से पारदर्शिता है, बैलेट के ईवीएम के थ्रू जो चुनाव हो रहा है पारदर्शिता है, लेकिन पैसा के बल पे बहुत ऐसे समाज में लोग हैं, कुछ लोग हैं लालची किस्म के जो पैसा पे बिक जा रहे हैं और अपना गलत चुनाव कर दे रहे हैं, गलत प्रत्याशी को चुनाव कर दे रहे हैं। तो वो लोग भी मतलब खेद प्रकट कर रहे हैं कि इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। अच्छा, आपने कुछ अपना घोषणा पत्र भी तैयार किया है, तो उस घोषणा पत्र की अगर हम बात करें तो मुख्यतः जो प्राथमिकताएं हैं या मुख्यतः जो वादे हैं जो कि जनता से आपने किया है, वह कौन कौन सी हैं जो मुख्य घोषणाएं हैं? पहले तो सड़क यहाँ की प्रमुख समस्या है, उसका मैं सत्ता में आ रहा हूँ तो उसका पहल करके तुरंत मतलब निदान निकालूंगा। शिक्षा है, स्वास्थ्य है। 3 मुख्य मुद्दे हैं। हाँ, युवाओं का मतलब रोजगार की मतलब हम प्रयास करेंगे कि मैक्सिमम। हाँ, खेल का मैदान है। अच्छा, एक और चीज़ यह जानने में आई है कि आपने अपने मैनिफेस्टो में यह भी कहा है कि स्वर्गीय दिनेश ओझा के जो अधूरे सपने थे उनको आप पूरा करेंगे। बिल्कुल। तो वो हमारे चाचा जी थे। पिछले चुनाव में वो कुछ वोटों से हार गए हुए थे। वो यहाँ के जनता के दिलों पे राज करते थे। संजोग रहा कि वो हम लोग के बीच नहीं हैं। उनका टोटल समर्थन हमको मिल रहा है। उनका कुछ अधूरा सपना है, तो 1 वर्ष तो लगेगा उनके अधूरे, 1 वर्ष 2 वर्ष उनके अधूरे सपने को पूरा करने में। उसके बाद अपने स्तर से मैं विकास करूँगा। अच्छा, एक चीज़ और, आज चुनाव का आखिरी दिन है, तो चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील यही करेंगे कि अपना मतदान एक बार इस नौजवान और दिव्यांग प्रत्याशी को दे और हम पे विश्वास करे। पूर्व में भी मैं बहुत सारा काम किए हैं, सबके सुख दुख में खड़े रहते हैं, कुछ काम किए हैं। ऐसा यहाँ पे कोई प्रत्याशी नहीं है कि चुनाव से पहले कुछ मतदाता का काम किए, लेकिन मैं आज 4-5 वर्षों से कुछ ना कुछ सरकारी योजनाओं को उन लोगों के तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पैगंबरपुर पंचायत के मुखिया पद प्रत्याशी बिमलेश ओझा उर्फ पप्पू ओझा जी, जिन्होंने अपनी बातें रखी तथा इन्होंने बताया है कि अगर जनता उन्हें चुनती है तो जो मुख्य जो समस्याएं हैं वह सड़क, नली गली और जो खेल का मैदान है, जो कि युवाओं की एक सबसे बड़ी मांग रहती है, उसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। सहयोगी दिनेश के साथ सुमित पांडे, DTV भारत, बक्सर।